अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अफनान। आज हम रशिया और यूक्रेन के जंग के बारे में बात करेंगे, जो आज की रात को जो डेवलपमेंट हुई थी उस बारे में। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि पुतिन ने रात को हंगामी मीटिंग बुलाई है, जिसमें उसने 12 मुल्कों की एक लिस्ट बनाई है जो इस वक्त यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाने हैं वो पुतिन तय कर रहा है कि उनके ख़िलाफ़ क्या क्या इक़दाम उठाने हैं। और दूसरी बात यह कि इंटरनेशनली तौर पे 8 मार्च से रशिया की तरफ इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद कर दी जाएंगी और रशिया को इंटरनेशनली तौर पर अकेला किया जा रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी बैठ जाए। इसके नतीजे में रशिया ने अपने मिज़ाइल एक्टिव कर दिए हैं, और ख़ासकर वो मिज़ाइल जिनको हाइपरसोनिक मिज़ाइल कहा जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इन मिज़ाइलों को कोई डिफेंस सिस्टम नाकारा नहीं बना सकता, और ये मिज़ाइल अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से बहुत मशहूर हैं। और तीसरी बात ये कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने वीज़ा और मास्टर कार्ड बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से रशिया को बहुत नुकसान होगा बिल्कुल, और उसके लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी। इसी वजह से इस टाइम रशिया सोच रहा है कि मैं इन यूरोपियन ममालिक से लेकर अमेरिका के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करूं। और रशिया ने यह कहा है कि अगर इकनॉमिक पाबंदियां लग जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि जंग। और अगले 30 घंटे बहुत अहम हैं। इन 30 घंटों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रशिया अपनी फोर्सेस विड्रावल कभी भी नहीं करेगा यूक्रेन से। वो अपना मिशन पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो अगला इक़दाम उठाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग हो रही है उसमें यूक्रेन जो प्रोपोगंडा कर रहा है रशिया के ख़िलाफ़ कि हमने इतने 5,000 6,000 सिपाही मार दिए या 9,000 सिपाही मार दिए हैं, और इतने टैंक तबाह कर दिए हैं, और इतने एरोप्लेन तबाह कर दिए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अब रशिया ने कुछ तस्वीर पब्लिक की हैं, जिसमें रशिया ये बता रहा है कि इसमें यूक्रेन का कितना नुकसान हो चुका है। और इसके बाद पहली दफ़ा दुनिया के जो हाई बम्बार त्यारे हैं, जैसे Tu-22 रशिया के बम्बार त्यारे यूक्रेन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में परवाज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये मसला, ये प्रॉब्लम जो है एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। इसके बाद अगली बात हम बताएंगे कि अमेरिका ने अपना USS हैरी बहरी जहाज़ पानियों में उतार दिया है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है बड़े पैमाने पर। और तीसरी बात तो तकरीबन इसके बाद अलग है कि मोल्दोवा जो रशिया के बिल्कुल करीब यूक्रेन के करीब वाक़ है, इसमें कुछ हिस्सा पहले से रशिया ने कब्ज़ा कर रखा है, जहाँ पर अमेरिकन एजेंसीज़ या CIA वगैरह मदद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में रशिया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में मुश्किलात पेश आ रही है। और रशिया जानता है कि कौन कौन मदद कर रहा है, और उसने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, आप खुद पहले सुन चुके हैं, आपको बता चुके हैं हम। और अमेरिका ने पोलैंड से कहा है कि हम आपको अपनी तरफ से F-16 तैयारे देते हैं, और आप इसके नतीजे में यूक्रेन को MiG-22 29 तैयारे दें, ताकि यूक्रेनी सिपाही रशिया के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रख सकें। और उसके बाद रशिया ने ये कहा है कि जो मुल्क कह रहे हैं कि हम जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पहले से इन्वॉल्व हो चुके हैं इस जंग में, और वो मेरे निशाने पर हैं। और इस टाइम रूस और नेटो आमने सामने हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ इस वक्त रशिया के मिज़ाइलों के निशाने पर हैं। इसका मतलब आप खुद जानते हैं। वैसे तो हम जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी दुनिया को तबाह होते नहीं देख सकता, लेकिन हालात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत या इस जंग से दुनिया को बचा ले, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। मेरी आपसे भी इल्तिजा है कि आप लोग भी दुआ करें कि दुनिया तबाही से बच जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।